नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल फौजी। आप मेरे को देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। एक बड़ी खबर के साथ मोदी सरकार ने मारी पलटी, या कह सकते हो कि यू टर्न है। आप लोगों ने सोशल मीडिया अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में देखा होगा और पिछले कई दिन से खबर चल रही है कि अग्निपथ अग्नि योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव, या केंद्र सरकार इस स्कीम को वापस ले सकती है। पर केंद्र सरकार ने कल रात को सामने आते हुए जो ये खबरें चल रही थी, इनके ऊपर एक तरह से विराम लगा दिया और बाहर आके केंद्र सरकार ने कहा कि ये जितनी खबरें चल रही हैं ये सब फर्जी हैं, फेक खबरें हैं। और सरकार ने पीआईबी जो एक्स है उसके ऊपर ट्वीटर करके केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी खबरों पे विराम लगा दिया। अब आते हैं बात की भाई इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। देखो, बदलाव तो होगा इसमें, क्योंकि अग्निपथ की जो योजना लेके आई गई और उसके बारे में जो लोकसभा में, पूरे लोकसभा में बहुत चर्चित मुद्दा रहा। और अभी जो गठबंधन की सरकार है जिसमें भाई जेडीयू है और इधर से अपने साउथ से टीडीपी है, तो दोनों ही पार्टियों ने इस स्कीम में बदलाव की मांग की है। अब आने वाले समय में 22 जून से लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो और बातें साफ होती आ जाएंगी। पर अब तक यही है कि अग्निपथ के ऊपर सरकार ने यू टर्न ले लिया और जितनी खबरें चल रही थी उन पे सब पे विराम लगा दिया कि ये सब जो खबरें चल रही हैं ये फर्जी खबरें हैं। सैनिक भाइयों, बहुत सारे आजकल रक्षा विशेषज्ञ भी बने हुए हैं, क्योंकि कोट टाई पहन के और एक एक कप चाय पीने के लिए या तो ये नोएडा के अंदर जो न्यूज चैनलों के दफ्तर है उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और पता नहीं 10-10, 15-15 की पेजों की वो कोई प्लानिंग बना के स्टडी करके सरकार के सामने रख रहे हैं या भेज रहे हैं, डाक द्वारा भेज रहे हैं कि हम अग्निपथ योजना में ये चीज़ें रखना चाहते हैं, इससे बहुत अच्छी ये योजना हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इनको नहीं मालूम, क्योंकि ग्राउंड पे अलग चीज़ें हैं। जो ग्राउंड में है, गांव देहात, जो मजदूर कैमरा वर्क के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अलग चीज़ें हैं। अभी इनकी क्या है, ये किस तरह से सरकार को कह रहे हैं कि भाई जैसे ही 4 साल हो जाए या 7 साल हो जाए, तो क्योंकि 7 साल तो होगी नहीं, क्योंकि सरकार ने उन खबरों को खंडित कर दिया। तो क्योंकि जो नए जो अखबारों में या सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही थी वो इस तरह थी कि भर्ती की आयु जो 21 से बढ़ा के 23 कर देंगे, 4 से 7 साल 8 साल कर देंगे, 25% की जगह 80% को पक्का कर लेंगे, वहीं पे शहीद हो जाएंगे तो उनके परिवार को पेंशन देंगे, दिव्यांग सैनिकों को पेंशन देंगे। इस तरह की अलग अलग खबरें चल रही थी। मैं आता हूँ अपनी उसी बात पे वापस जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी कि इसके अंदर जो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर अगर इस स्कीम को, इस योजना को अगर सरकार अपनी नाक का सवाल बनाए हुए है तो कोई बात नहीं। इसमें अगर एक बदलाव सरकार कर देना कि भाई इन सैनिकों की 4 से बढ़ा के 7 या 8 साल इनकी सर्विस की जाए, और उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से लेके, चाहे बिजली की हो, चाहे पीडब्ल्यू की हो, चाहे टेक्निकल पदों की हो, चाहे कलरक की हो, चाहे किसी भी तरह से, चाहे एनसीसी सिखाने की बात हो, तो यहाँ ये एडजस्ट हो सकते हैं और खुशी खुशी ये एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अलग है, उसका एक रुझान भी है लोगों में। हमारे अगर हरियाणा की बात करें तो स्टेट लेवल की नौकरी लेने के लिए यहाँ पर नेताओं की गाड़ियों के पीछे लटके रहते हैं नौजवान, और कई कई किले बेच भी देते हैं, और हर एक पेपर लीक भी हो जाता है यहाँ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसे कानून बनाए जाएं कि भाई सबसे पहले अगर किसी को नौकरी दी जाएगी या सबसे फर्स्ट जिसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो दिया जाएगा अग्निवीर को। तो सैनिक भाइयों, यही है इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव। भाइयों, बहुत सारे सैनिक भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, जहाँ से हमारे को भी छोटी मोटी न्यूज़ें मिलती रहें। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे और ऊपर से उसको फॉलो कर लोगे तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।